आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यूजीसी ने मतदाता जागरूकता अभियान आरंभ करने के लिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को भेजा पत्र और रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने के कारण ईशान किशन और श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से बाहर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे प्रदेश के लिए सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रदेश में साइबर तहसील योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वे उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी प्रदेश में 6,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सिंचाई परियोजनाओं, 2,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 3 रेल परियोजनाओं और 1,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं सहित कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर सजीव प्रसारण होगा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ग्वालियर जिले के लगभग 116 करोड़ रुपए लागत के 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और 4 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इंदौर जिले में 9 जगहों पर आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में 40,000 से अधिक नागरिक शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम सांसद शंकर ललवानी के मुख्य आतिथ्य में राजेंद्र नगर स्थित नवनिर्मित सभागृह में आयोजित होगा। मंडला जिले में मंडला निवास और बिछिया विधानसभा मुख्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बैतूल जिले में 585 करोड़ की लागत की पारस मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और लगभग 98 करोड़ लागत के 214 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन होगा। इस कार्यक्रम में खरगोन की 93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खरगोन जल प्रदाय योजना का लोकार्पण भी शामिल है। जिले का मुख्य कार्यक्रम कृषि उपज मंडी खरगोन में आयोजित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से ग्राहकों को जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने को कहा है। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का मतलब उन आर्थिक और वित्तीय जोखिमों से है जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन कम करने के प्रयासों से उत्पन्न हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम स्पष्टता रूपरेखा मसौदा दिशा निर्देशों में कहा है कि जलवायु संबंधी जोखिम उभरते जोखिमों में से एक है जिसका आरबीआई नियमन के दायरे में आने वाले वाणिज्यिक बैंकों और संस्थानों तथा वित्तीय स्थिरता पर पड़ने की आशंका है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने कल इस मुद्दे पर नई दिल्ली में आयोग से मुलाकात की। वहीं पार्टी ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में 16,91,000 फर्जी मतदाताओं की एक सूची सौंपी है। एनटीपीसी की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाली विंध्याचल परियोजना द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सिंगरौली में कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना की जा रही है। कार्बन कैप्चर प्लांट संभवतः देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो किसी विद्युत संयंत्र में स्थापित होकर विद्युत संयंत्र से निकलने वाली हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर उपयोगी मेथनॉल के रूप में परिवर्तित करेगा। विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक ई सत्यप नी कुमार ने बताया कि इसका उपयोग संयंत्र के बॉयलर संचालन में किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को अब प्रदेश की नई संविदा नीति का लाभ मिलेगा। इस संबंध में कंपनी के प्रबंध संचालक भरत यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं। संविदा नीति के लाभ के अंतर्गत कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वेतन वृद्धि, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ और स्वास्थ्य बीमा लाभ जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। चुनाव में युवाओं की प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना और व्यापक राष्ट्रहित में उन्हें मतदान का महत्व समझाना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि संस्थान ने मतदाता जागरूकता अभियान आरंभ करने के लिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजा है। उन्होंने इन संस्थानों से युवाओं में मतदान संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वेबिनार और सेमिनार आयोजित करने का भी आग्रह किया है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने नर्मदा सहित 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षण संस्थानों के एक साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अंतर्गत शोध और अध्ययन के लिए सहयोग किया जाएगा। ये समझौता राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत किया गया है। इस समझौते में नर्मदा के साथ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को अपने केंद्रीय अनुबंध से बाहर कर दिया है। इन दोनों पर यह कार्रवाई रणजी ट्रॉफी में खेलने के बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किया गया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ कैटेगरी में रखा गया है, जबकि रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को A कैटेगरी में जगह दी गई है। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल B कैटेगरी में रखे गए हैं। ग्रेड C में रिंकू सिंह, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह सहित 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मध्यप्रदेश को खिलाड़ियों ने कल 2 पदक हासिल किए। इनमें फेंसिंग खेल में 1 रजत और जूडो खेल में 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। वहीं आज बॉक्सिंग में जिज्ञासा राजपूत ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल मुकाबला आज होगा। जिज्ञासा मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की प्री स्कूल किट के लिए राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति केंद्र प्रतिवर्ष कर दी गई है। इसी तरह जिला तथा परियोजना कार्यालयों के वाहनों की संचालन राशि 2.50 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष की गई है। खंडवा जिले के खालवा भी आज आयोजित जनजातीय सम्मेलन को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल संबोधित करेंगे। आगरमालवा शहर के गौरव दिवस पर आयोजित हुए 2 दिवसीय कार्यक्रमों का कल भजन संध्या के साथ ही समापन हो गया। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 17 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा 258 युवक युवतियों का चयन किया गया। खरगोन शहर में स्थित बेकरियों पर मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत औचक निरीक्षण कर छापामार कार्रवाई की गई। डिंडौरी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन 2 मार्च को कलेक्ट्रेट परिसर में और 5 मार्च को शाहपुरा में रानी दुर्गावती स्टेडियम में होगा। शिवपुरी के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर CV रमन के जीवन पर प्रकाश डाला गया। शाजापुर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने काला पीपल तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर और बापचा में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से चर्चा की। मुरैना में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल में आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों की स्वास्थ्य संस्थाओं में आयुष्मान मेलों का आयोजन 4 मार्च से 28 मार्च तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।